दोस्तों, बिहार में आए दिन ऐसी ऐसी घटनाएं घटती है जिसे सुनने के बाद ऐसा लगता है कि शायद बिहार से बड़ा भ्रष्टाचार वाला जगह कोनो राज्य होगा ही नहीं। दोस्तों, आज बात कर रहे हैं 1900 करोड़ के सृजन घोटाले। दोस्तों, 1900 करोड़ के सृजन घोटाले में अब नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और साथ साथ कई मंत्री बिहार के पूरी तरह से फंस चुके हैं। बात करते हैं कि आज बिहार में 1900 करोड़ का घोटाला जिस पर सीबीआई द्वारा जांच चल रही है। सीबीआई ने सृजन घोटाले के मुख्य आरोपी रजनी प्रिया को गिरफ्तार कर लिया है। पटना स्थित सीबीआई की विशेष अदालत में सीबीआई ने रजनी प्रिया को पेश किया। कोर्ट ने सृजन घोटाले की मुख्य आरोपी रजनी प्रिया को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इसके बाद नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के होश गायब हो चुके हैं। ये लोग सोचने पर मजबूर हो चुके हैं क्योंकि अब इन लोगों का भी खैर नहीं। जैसा कि आपको पता है कि तेजस्वी यादव के पूरे परिवार पर लैंड फॉर जॉब स्कीम के मामले चल रहे हैं और इस पर सीबीआई और ईडी लगातार पूछताछ भी कर रही है और जांच भी चल रही है। सृजन घोटाला के मुख्य आरोपी रजनी प्रिया को सीबीआई के द्वारा कोर्ट में पेश की गई और कोर्ट ने 21 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। रजनी प्रिया को सीबीआई की टीम ने आज यानी कि शुक्रवार के दिन लगभग पकड़ा और आज अभी तक पूछताछ में लगाए हुए हैं और सीबीआई कोर्ट में पेश कर दिया, जहां माननीय न्यायाधीश ने 21 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में रखने का आदेश दिया है। अब 21 अगस्त को मामले की सुनवाई होगी। बता दें कि सीबीआई ने कल ही गाजियाबाद के शाहीबाग से रजनी प्रिया को गिरफ्तार किया और रजनी प्रिया सृजन घोटाले के मुख्य आरोपी है। इस घोटाले में नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और कई मंत्री इनके शामिल हैं। भागलपुर में 2017 में हुए करीब 2000 करोड़ के सृजन घोटाला मामले में सीबीआई ने मास्टरमाइंड मनोरमा देवी की बहू रजनी प्रिया को गिरफ्तार कर लिया। गाजियाबाद में गिरफ्तार कर ट्रांजिट रिमांड पर पटना लाया। इस गिरफ्तार को बेहद अहम माना जा रहा है। सूत्रों की माने तो रजनी प्रिया ने कई नेताओं और बिल्डर्स और व्यापारियों के नाम सीबीआई को बताए हैं। रजनी प्रिया ने सीबीआई को खगड़िया के एक हवाला करोड़ी के नाम भी जानकारी में बताए हैं। साथ साथ बिहार के मुख्यमंत्री के कई नेताओं के भी नाम बताए हैं और बहुत जल्द उम्मीद है कि बिहार के मुख्यमंत्री का भी नाम आने वाले हैं। इसलिए बिहार के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पूरी तरह से घबराए हुए हैं और सोच रहे हैं कि क्या होगा जब मेरा नाम सामने आ जाएगा। इससे पहले आज ही बिहार के चर्चित सृजन घोटाला मामले के मुख्य आरोपी रजनी प्रिया को सीबीआई की विशेष न्यायालय में पेश किया और सीबीआई की विशेष टीम ने 10 अगस्त को यूपी गाजियाबाद के शाहीबाग से रजनी प्रिया को गिरफ्तार किया था और पेशी के बाद आरोपी रजनी प्रिया को 21 अगस्त तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा। उसके बाद अब उसकी सुनवाई शुरू है और जानते हैं आज की पूरा मामला क्या है। बिहार के भागलपुर में सबौर स्थित सृजन महिला विकास सहयोगी समिति के माध्यम से विकास के नाम पर खर्च होने वाले पैसों का गलत तरीके से बंटवारा की गई थी। लगभग 1900 करोड़ रुपए के घोटाले का पता लगने के बाद सीबीआई ने 25 अगस्त 2017 को सृजन स्कीम की जांच शुरू की थी। सृजन घोटाले में अभी तक कई लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और कई लोग जेल की सलाखों के पीछे पहुंच भी चुके हैं। सृजन घोटाले के कुल 27 आरोपी हैं, 12 जेल में बंद है जबकि 7 आरोपी फिलहाल जमानत पर हैं। वहीं घोटाले के मुख्य अभियुक्त रजनी प्रिया, पूर्व आईएएस अधिकारी केपी रमैया और घोटाले की किंगपिन मनोरमा देवी का बेटा अमित कुमार फरार चल रहे थे। घोटाले के तीनों आरोपी को सीबीआई गिरफ्तार करने में विफल रही, जिसके बाद कोर्ट ने इस पर बड़ा फैसला लेते हुए पूर्व आईएएस अधिकारी केपी रमैया, अमित कुमार और रजनी प्रिया को भगोड़ा घोषित कर दिया। साथ साथ जब से बिहार के मुख्यमंत्री समेत कई लोगों के नाम सामने आए हैं, तब से बिहार के मुख्यमंत्री का होश उड़ चुका है और बिहार के मुख्यमंत्री लगातार सोच रहे हैं कि जिस प्रकार से लालू के पूरे परिवार को लैंड फॉर जॉब स्कीम के मामले में सीबीआई की दबाव पड़ रही है और सीबीआई किसी भी वक्त उसे जेल में डाल सकते हैं। इसलिए
अब पूरी तरह से नीतीश कुमार के भी हवा टाइट हो चुके हैं, क्योंकि किस वक्त उसे भी उठा करके जेल में डाल देंगे इसका कोई लिमिट नहीं है। और आपको बता दें कि जिस दिन बिहार के सीएम पद को छोड़ेंगे नीतीश कुमार, उस दिन उसके ऊपर भी कई घोटालों के मामलाएं दर्ज होंगे और उसके ऊपर भी ईडी की छापेमारी होगी, सीबीआई की छापेमारी होगी और बहुत जल्द उसे भी जेल में डाला जाएगा, जिस प्रकार से लालू प्रसाद को जेल में डाला गया। अब लालू प्रसाद के पूरे परिवार जेल जा रहे हैं और इसी प्रकार से सृजन घोटाले में तमाम आरोपी गिरफ्तार किए जाएंगे, इसकी पूरी आशाएं हैं। दोस्तों, इस तरह के घोटाले पर बिहार की तरक्की किस तरह से देखा जाए? बिहार का तरक्की जब होने की कगार पर पहुंचते हैं तो उसे बिहार के भ्रष्ट नेताओं लूट करके खा जाते हैं। जब केंद्र सरकार की तरफ से कोई स्कीम दी जाती है तो उसे लूट करके पहले ही ख़त्म कर दिए जाते हैं। ये कब तक चलेगा ये तो पता नहीं, लेकिन जब तक बिहार की सरकार है तब तक तो चलेगा, ये तो फिक्स है। फिलहाल दोस्तों, आपका क्या मत है इस पर? कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर दीजिएगा और नीतीश कुमार का नाम इसमें आना चाहिए, जेल जाना चाहिए या नहीं, ये भी राय अपना कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय मिथिला।